यज्ञ जरासंध का प्राणांत, कलयुगी राजाओं का वंश विस्तार, दत्त महाराज के 24 गुरु, सुदामा चरित्र, परीक्षित मोक्ष, और आज श्रीमद् भागवत महापुराण का 7वां विश्राम होगा। ना तो भागवत खत्म होगी, ना भागवत पूर्ण होगी कि आज भागवत पूरी होगी, केवल विश्राम होगा। विश्राम माने हम कहीं जा रहे हैं, चलते चलते रास्ते में थोड़ी थकान हो गई तो कुछ देर के लिए रास्ते में रुकते हैं, फिर चलने लगते हैं। भागवत को खत्म तो कह नहीं सकते कि खत्म हो गई, क्योंकि जो चीज एक बार खत्म हो जाती है वो दोबारा नहीं आती। जो चीज एक बार खत्म हो गई दोबारा में उस जैसी आ जाएगी, पर वो नहीं आएगी। उस जैसी तो लेकर आ जाओगे, पर उसको नहीं लाओगे। इसलिए भागवत खत्म भी नहीं है, पूर्ण भी नहीं हो सकती। जिस काम को पूर्ण कर दिया जाता है वो आगे नहीं बढ़ता। अब मकान बनाओगे 1 मंजिल, 2 मंजिल, 10 मंजिल, 25, 50, लेकिन पूर्ण करना पड़ेगा, फिर आगे नहीं बढ़ा पाओगे। और भागवत 7 समुद्र का मस करूं, सब बन करूं मैं लेकुनी, धरती सब कागज करूं, हरि गुण लिखा न जाए। जितने भी समुद्र हैं उनकी स्याही बना लेना, जितने भी जंगल वन हैं उनकी कलम बना लेना, पूरी पृथ्वी को कागज बना लेना, और फिर भी भगवान के चरित्र लिखने का प्रयास करोगे तब भी पूर्ण नहीं कर पाओगे। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, नाना भांत राम अवतारा, रामायण सति कोटि अपारा। भगवान की कथा पूर्ण नहीं होती, ना खत्म होती। यहाँ आज विश्राम होगा, 7वां विश्राम। कलकल निनाद करती हुई मां गंगा बह रही है। सुखदेव जैसे वक्ता हैं, परीक्षित जैसे श्रोता हैं, धन्य हैं श्रोता वक्ता, ज्ञान निधि कथा गूढ़ के ही। श्रोता भी ज्ञानी हो और वक्ता भी ज्ञानी हो तो फिर तो कहने ही क्या है। कहीं अगर श्रोता ऐसे हो गए, हाँ ठीक है, पर इस बार ठीक नहीं है, कुछ लोग तो हमें ही कमी निकाल देते हैं। अब की तो महाराज दूसरे आ गए बदल के। टेंट सही नहीं लगा और तो सब ठीक है। हाँ टेंट तो ठीक है, पर माइक ठीक नहीं चल रहा। माइक भी ठीक है, टेंट भी ठीक है, पर संगीत वाले इस बार महाराज अच्छे नहीं लाए। मानो कोई ना कोई, सारी ठीक हो जाएंगी तो हमें ही कमी निकाल देंगे। आज बोले कपड़े अच्छे नहीं पहने, कोई ना कोई कमी तो निकाल ही देंगे। और दोनों श्रेष्ठ हैं। श्रोता भी श्रेष्ठ है, वक्ता भी श्रेष्ठ है। अनेक संतजन कथा सुन रहे हैं। आज 7वां दिवस चल रहा है। महाराज परीक्षित, पहले डर था मैं 7 दिन में मर जाऊंगा, अब तो प्राणों का भय नहीं। अब तो वो जाने गए ये शरीर कपड़ों की तरह है। आज पहने, कल बदल दिए, फिर दूसरे पहने। ऐसे ही आत्मा शरीर को कपड़ों की तरह बदलती रहती है। जब पुराना हो जाता है, फट जाता है, दूसरा नया धारण कर लेते हैं। इसी प्रकार आत्मा शरीर को बदल देती है। प्रभु के विवाह का प्रसंग श्रवण कराया। भगवान भीष्मक्षुतामेवं निर्जित्य भूमिपान, पूर्वमान्य विधि वधूपये में कुरुद्वः। भगवान का प्रथम विवाह भगवान भीष्मक्षुतामेव, प्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ भगवान का हो गया। प्रश्न कर दिया गुरुदेव, गुरुदेव
मैंने तो सुना भगवान के 16,108 बाल हुए। और एक बार सापा पहन लिए तो पता नहीं बार बार अब बालों पर हाथ ले जाना पड़ रहा है, तो इसलिए टंटा खत्म करो, दूसरी बार पहन लो। हाथ तो नहीं ले जाना पड़ेगा, ला भैया देना सापा, नहीं वो पता नहीं अब फिर बार बार ले जाना पड़ेगा, एक बार पहन लो। हाँ भैया एक बार और बना के पहना दो। आपने एक बार पहना दिया तो अब बार बार पता नहीं ध्यान आ रहा है कहीं उल्टे सीधे बाल तो नहीं हो गए, दूसरी बार पहन लेते हैं। जरी पगड़ी बांधे वो सुंदर आँखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे वो सुंदर आँखों वाला, कितना प्यारा लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे वो सुंदर आँखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे वो सुंदर आँखों वाला, कितना प्यारा लागे बिहारी, कितना लागे सारा। पगड़ी बांधे वो सुंदर आँखों वाला, कितना प्यारा लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। प्रेम से बोलो श्री राधे। दुनिया में कोई आदमी बिजनेस अगर करता है, बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन केवल लेने के चक्कर में रहता है। पर मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूं, हमारा राजाराम साउंड वाला डीजे वाला प्रसाद भी बंटवाया, सब लोगों को लिफाफे भी दे के गया है। मुझे अकेले को नहीं, सब लोगों को। कई बार मन भी भरा आता है, क्या करूं, इतना प्रेम लोग करते हैं। अभी अंदर कमरे में बैठ के मैं चर्चा कर रहा था, क्योंकि मेरे साथ सब लोग हैं, तो 70,000 रुपए तो इनको ही मुझे देना है। मुझे क्या आपको देना है? हो सकता है इस बार लग रहा है कि 25-30 हजार रुपए कम भी पड़ जाए। मैंने कहा कि माइक का कितना पैसा देना है, बिल्कुल जुबान से बोला नहीं, कितना देना है। बोले आप जो दोगे वो प्रसाद समझ के रखूंगा। अब बताओ ऐसे आदमी का क्या करें, कुछ तो होगा। बोले आप जो दोगे, मैं तो 100 रुपए दे दूंगा, बोले प्रसाद समझ के रखूंगा। ऐसा आदमी कोई मिलेगा? लेकिन भैया मैं भी व्यासमंच से पक्की बात कह रहा हूं, अगर पैसा नहीं आया तो वाकई में कम मिलेगा, और कहीं आया तो इतना दिलवाऊंगा कि दो कता का एक ही में मिल जाए। अगर आया तो ये भी पक्की बात है, ऐसे आदमी को तो मैं दिलवाऊंगा, और नहीं आया तो फिर आगे फिर ध्यान रखूंगा। कितना प्रेम करते हैं लोग।
वो बेचारा 25-50 हजार 25,000 का तो उसका काम है कि कोई भी कथा में लगवा ले, लेकिन वो मेरे से कह रहा है गुरुजी नहीं आएगा तो मैं नहीं लूंगा। वो काम करने वाला है, वो अपना मजदूरी कर रहा है। और उसके बाद अब पता नहीं इस समय 1000 है, 2000 है, 10,000 है, 50 है, पर लिफाफा देके गया है। ऐसे श्रद्धा वाले लोगों के बीच में तो फिर मुझे दुनिया की कोई ताकत रोके तब भी मैं रुकने वाला नहीं हूं, तब भी आऊंगा। भैया ज्यादा प्रेम ना करो, मैं बड़ा कठोर आदमी हूं, लेकिन पता नहीं कि तुम्हारे प्रेम के आगे मुझे भी रोना आ जाए। इतना प्रेम भी मत करो, और हाँ कहीं ज्यादा प्रेम करोगे तो जरूर तुमसे दूर हो जाऊंगा, क्योंकि रोना तो मैं भी नहीं चाहता। इतना प्रेम आप लोग करते हो। ना तो मेरी माँ यहाँ है, ना मेरा बाप है, ना मेरा घर है, ना परिवार है, तो कितनी सब लोग चिंता करते हैं। और सच कहता हूं, अब तो स्वरूपगंज मुझे लगता है कि शायद मैं पहले स्वरूपगंज का ही था क्या, मुझे बिल्कुल अपना घर सा लगने लगा है। इसलिए तो बार बार मैं दौड़ा चला आ रहा। कोई एक आध ऐसा आदमी बताओ आपके यहाँ कोई कथा करने वाला आया हो जिसने 4-6 कथा की हो, जो 6 कथा कर चुका हो, कोई नाम याद करके बताओ। कोई 1 बार या 2 बार कर गया होगा, पर पता नहीं मैं बार बार क्यों आ जाता हूं। तुम्हारा और मेरा कुछ रिश्ता तो है, बिना रिश्ते के तो मैं नहीं आता। यह सड़क पोरबंदर से लेके कलकत्ता तक जाती है, पता नहीं कितने लोग इससे निकलते हैं, पर मैं ही आके क्यों ठहर जाता हूं। कोई बात तो है। तो अगली साल की कथा पक्की है, पर लेकिन अगली साल की पक्की है। मुझे तो इसमें ही लग रहा है कि कहीं 25-50 हजार की कमी नहीं पड़ जाए। अभी तो मुझे पूछा तो नहीं है मैंने कितना आया है, पर भी मेरा मन मुझे लग रहा है, क्योंकि आवाज तो हो जाता है। और कहीं कम पड़े तो क्या करूं, मैं ही देके चला जाऊं कि आप दोगे? अच्छा कम पड़ गए तो आप दोगे? देखो एक हाथ तो उठ गया, बोले महाराज आपको नहीं देने, हम देंगे। वो और उठ गई। देखो मेरी माता बहनों को कितना प्रेम करती हैं। और हमारी प्यारी देवी ने कहा मैंने तो एक ही बार में दे दिया, वो भी फिर उठा दिया। देखो क्यों, हमारे ओम जी भी हाथ उठा रहे हैं, मैं दूंगा कम पड़ेंगे। देखो दूधाराम जी के हमारे दोनों उठ गए, आप सबके एक उठे, उनके 2 उठ गए। हाँ, देने वाले को एक नहीं दोनों से ही लुटाना चाहिए, उन्होंने दोनों उठा दिए। ठाकुर जी कृपा करेंगे, और कम पड़े तो बिल्कुल आपसे मांगूंगा। और आपके स्वरूपगंज में मुझे जन्म तो नहीं दिया, पर हृदय से मैं वाकई मुझसे मां मानता हूं। तो आज मेरी मां का भी फोन आया था, और हमारी मां अभी आई कि नहीं आई कथा में, देखो कहां है, मेरी तो नजर ही नहीं पड़ रही। कहीं ओट में छुप के बैठ गई है, लाल साड़ी में। कांता बेन, कथा में कमी पड़े तो मुझे बता देना, बिल्कुल चिंता नहीं करना। इतना प्रेम करने वाले लोग हैं। आज उन्होंने फोन किया था, मुझे तो नहीं किया, पर फोन किया कि कमी पड़े 25-50 हजार जो भी कुछ मुझे बता देना, पर इतनी पड़ेगी नहीं। आप सबका प्रेम चाहिए मुझे, मेरे लिए कम बात है क्या? हमारे मदन जी बैठे हैं, कल ही बोला था, मैंने आपको बताया था 1 लाख भी कम पड़ेंगे तो मैं दूंगा, ठाकुर जी ने दिया है। आप सब लोग बैठे हैं। हमारे कमल जी बहुत मेहनत करते हैं, पर कभी कभी तो उनकी चेहरा देख के लगता है कि वो भी बोलना नहीं चाहते, पर मन से कहते हैं कि आप चिंता नहीं करो महाराज। हाँ, कमल जी थोड़े अनुशासन में रहने वाले व्यक्ति हैं। मैंने 7 साल में कल ही उनका नाम बोला और आज बोला है। वो तो कहते हैं ना तो मेरा फोटो ना मेरा नाम, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तुम कैसे बन के आए मैं जब बना सुदामा, तेरा करम ये मुझ पर मोहन तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। प्रेम से बोलो श्री राधे। तो मेरे कृष्ण तो आप सब हो, मैं तो सुदामा हूं, कन्हैया तो आप ही हो मेरे। और देखो बैठे बैठे मन में एक भाव आ गया कि मेरी समिति के जितने भी लोग हैं उनके नाम सुनो और नाम का प्रभाव सुनो। सबसे पहले जो ज्यादा काम करने वाले, सब कुछ देखने संभालने वाले कमल जी। कमल माने जो 24 घंटे खिला रहता है। दूसरा बोले अध्यक्ष मदन जी। मदन जो सबकी तरफ सबको अपनी तरफ आकर्षित कर ले। बोले महावीर नारूबाई। तो महावीर बोले कहीं भी अगर जरूरत पड़ जाए तो अपने बल से सब काम को कर दे। हमारी महिला मंडल में देखो बोले वर्षा, कहीं वर्षा नहीं। तो बोले वर्षा, और कहीं वर्षा नहीं हुई तो क्या हुआ? वर्षा के बिना सब सूख जाती है, वर्षा की तो जरूरत पड़ती है। अब वर्षा हो जाती है फिर लोग आशा लगा लेते हैं कि हाँ अब तो इतना निकलेगा। तो आशा भी हमारे पास है। भगवती जिसकी कृपा से तो सब कुछ होता है। सबको एक धागा में पिरो के लेके चलने वाले प्यारी, सब में प्रेम प्यार होगा तभी तो एक जगह रहेंगे। तब लक्ष्मी की जरूरत ना पड़ जाए, कांता, माता लक्ष्मी का नाम है कांता, जो सबको मर्यादा में बांधे रहे, बोले सीमा। और जो अपना वैभव प्रकट कर दे, इंदिरा। और आज तो हमारी नीलम बहन भी आई है, नीलम दवे। मैं तो देख रहा था 7 दिन हो गए, मैंने कहा देखी नहीं, तो लगा शायद बाहर होंगी, तो आज तो आना पड़ेगा। और पूरी समिति के हमारी शकुंतला जी,
पहले तो हरीश जी थे, तो अब उनकी जगह वही हमारी समिति में उनको उपाध्यक्ष हमने बना दिया है। और हमारी पूरी टीम के कन्हैया ओम जी, उनको कन्हैया कहता हूं ओम जी को मैं। और किसी को जो भूखा ना रखे वो दूधा, दूधा के होते हुए कोई भूखा नहीं रह सकता। तो नाम ही ऐसे हैं। अब पर मेरा नाम तो आपको पता है, 3 दिन तो मेरा नाम लेने में, याद करने में लोगों को लग जाते हैं। अब जाके लोगों को मेरा नाम याद हुआ है, पहले तो नाम ही समझ में नहीं आता कि क्या नाम है। कोई प्रेम कृष्ण कहता था, कोई परम कृष्ण कहता था, जिसको जो अच्छा लगता था। अब तो नाम याद हो गया होगा, कुछ लोगों को तो अभी भी याद नहीं होगा, नाम ही इतना बड़ा है। आपका दोस्त थोड़ी है प्रेम मूर्ति पवन कृष्ण। इतनी देर में नाम कोई ले लेगा, जब तक तो कोई भोजन करके फ्री हो जाएगा, इतनी देर में मेरा नाम कोई ले पाएगा? इतना बड़ा नाम। प्रेम से बोलो श्री राधे। भैया किसी का नाम नहीं लिया हो तो गुस्सा नहीं करना, नहीं इतने नाम महाराज ने ले दिए, मेरा तो लिया ही नहीं था। जिनके आ गए उनके ले दिए। वैसे तो कई बार इनके ही भूल जाता हूं मैं, कई बार तो खुद का ही भूल जाता हूं मैं, तो फिर तो क्षमा चाहूंगा। अच्छा, सबके लिए, मेरा नहीं लिया? निकलो मेरी गली से जब तो मैं देखूं। मैं कुत्ता तैयार करके रखेगा, वैसे ही ऐसे कपड़े पहनता हूं, कुत्ता को दौड़ा देगा तो मेरी और आपत, वैसा नहीं करना, क्षमा चाहता हूं। गुरुदेव सुखदेव स्वामी श्रवण करा रहे हैं राजा परीक्षित। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बती के साथ हुआ है, जो भालू की पुत्री है। कैसे हुआ है? गुरुदेव श्रवण कराने लगे। सत्राजित शतन्याम कृष्णाय कृत्किल विसह स्वमंतकेन मणिना स्वयं उद्यमम दत्तवान। द्वारका में एक बार एक सत्राजित नाम के राजा आए हुए थे, और सत्राजित राजा भगवान, देखो भैया आदत मेरी गंदी है, बुरी है, मैं क्या करूं, फिर भी लोग जो करते हैं वो मैं नहीं छुपा पाता। कल हमारे नारायण रावल जी भी बोल के गए कि महाराज चिंता नहीं करना है, अगर कमी पड़े तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करना। ऐसे लोग हैं, तो मुझे याद उनका भी आ गया, वो भी कल इस बात को कह के गए तो बिल्कुल चिंता नहीं करना, आप कितनी भी अगर कोई पड़े तो बिल्कुल। तो सत्राजित राजा जो थे, वो भगवान सूर्य का भजन करते थे, और सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर सत्राजित राजा को एक स्वयंतक नाम की मणि प्रदान कर दी। उस मणि का प्रभाव था, रोज उस मणि की 2 घंटे पूजा करो तो वो मणि 8 भार सोना दिया करती थी। कहीं कहीं लिखा है 20 भार सोना दिया करती थी। कहीं उसका 180 तोले आया है, कहीं 2 कुंटल भी लिखा है कि वो मणि रोज का 2 कुंटल सोना दे। अब 2 घंटे पूजा कर दी, 2 कुंटल सोना दे दिया। जब सत्राजित राजा उस मणि को गले में टांग कर द्वारकाधीश की सभा में आए, ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो स्वयं सूर्य देव चल कर आ रहे हैं। भव्य स्वागत सत्राजित राजा का किया। सुंदर आसन सिंहासन दी है, बिटलाया है, परिचय पूछा है तो बताया मैं सत्राजित राजा हूं। मणि के बारे में बताया, मणि भगवान सूर्य ने प्रदान की है, नित्य का 2 कुंटल सोना देती है। सत्राजित राजा के घर में गिन के 3.5 आदमी। सत्राजित राजा है, उनका एक भाई है, उनकी पत्नी है और एक कन्या है। तो द्वारका के लोगों ने सत्राजित राजा से कहा कि रोज 2 कुंटल सोना देती है, तुम गिन के 4 आदमी हो, इतने सोने का क्या करोगे? 2 कुंटल में ही पूरा जीवन निकल जाएगा, और मणि तो रोज देती है। इस मणि को भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश को दे दो, राजपाट चलाने के काम आएगी। सत्राजित ने इनकार कर दिया। यद्यपि मणि भगवान श्री कृष्ण ने नहीं मांगी, सत्राजित ने इनकार कर दिया, मणि नहीं दूंगा। सत्राजित तो चला गया। एक दिन की बात,
सत्राजित का भाई प्रसेन मणि को गले में टांग कर शिकार खेलने चला गया। रास्ते में प्रसेन को एक शेर मिला। सिंह प्रसेनम बदीत सिंहो जाम बताता। शेर ने प्रसेन को मार डाला और शेर उस मणि को लेकर जा रहा था कि रास्ते में जामवंत जी महाराज मिले, तो जामवंत जी ने शेर को मार डाला और मणि को लेकर चले गए। सिंह प्रसेनम बदीत सिंहो जाम बताहता शुकमार कमारो देश तुम्हें सुष्वंत कहा। 15 दिन हो गए। जब प्रसेन लौट कर नहीं आया तो सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी, मुझे लगता है मणि के लालच में मेरे भाई प्रसेन को द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने मरवा डाला। याद रखना, जीवन में कोई भी काम करो, अगर किसी पर दोष लगाओ, आरोप लगाओ, तो बहुत सोच समझ कर लगाना। तुमने किसी पर झूठा आरोप लगा दिया और 10 दिन बाद पता चला जिस पर आरोप लगाया वो तो निर्दोष था, क्या तुम अपने आप को कभी क्षमा कर पाओगे? फिर किसी पर बहुत सोच समझ के कभी आरोप लगाना। सत्राजित ने अपनी पत्नी से कह दिया, द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने मेरे भाई प्रसेन को मार डाला। अगर किसी को किसी बात का प्रचार करना हो और एक भी पैसा खर्च ना हो और प्रचार पूरा हो जाए, तो फिर कोई भी गुप्त बात जाकर घर में अपनी पत्नी को बता देना। प्रेम से बोलो श्री राधे। और साथ में ये जरूर बोल देना, ये ऐसी बात है मैं तुझे बता रहा हूं पर तू किसी को नहीं बताना। आप कितना भी कुछ बोल देना, वो अपनी सहेली को बताएगी, सहेली को नहीं बताएगी तो मां को बताएगी, मां को नहीं बताएगी तो बहन को बताएगी, देवरानी को, जेठानी को, सास को, किसी ना किसी को वो जरूर बताएगी। कुछ भी कर लेना। और हमारी माता बहनों का इसमें दोष नहीं है। उनको धर्मराज युधिष्ठिर का श्राप लगा है। जब महाभारत युद्ध हो चुका था, धर्मराज युधिष्ठिर गंगा जी के तट पर महाभारत युद्ध में जितने अपने बंधु बांधव मारे गए सबका श्राद्ध कर रहे थे, तर्पण कर रहे थे। माता कुंती पास में खड़ी खड़ी रो रही थी। धर्मराज ने पूछ लिया, मां क्यों रो रही हो? कहा ऐसे ही, कोई तो कारण होगा।